एपिसोड 4 कुछ आस। जैसा कि आपको अब तक समझ आ गया होगा, ये दुनिया ने वल्चर्स के ऊपर गलती से ही कितना कहर ढा दिया। तो क्या वल्चर्स खत्म हो गए अब? नहीं। इंडिया में रीसेंट सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन इज समवेयर अराउंड 40,000। हमारे पास अब बस 0.1% ही वल्चर्स बचे हैं अगेंस्ट दोज 99.9% लॉस। क्या इन वल्चर्स से आस रख सकते हैं? मुश्किल है ये कहना और मानना कि वल्चर्स को पुराने नंबर्स तक पहुंचाने में हमें कम से कम 20 से 25 साल लग जाएंगे, वो भी जब हम ये इंश्योर कर पाए कि हर वल्चर के अंडे से एक एडल्ट वल्चर बन जाए। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि वल्चर की पॉपुलेशन को ग्रो करना मुश्किल टास्क क्यों है। पर उसके पहले एक और इमेजिनेशन चेक। इमेजिन विथ मी एज आई से। आप एक खड़ी घाटी के कोने पे खड़े अपने सामने देख पा रहे हैं वल्चर्स की कॉलोनी को, जिसमें कुछ जगहों पे अंदर पेड़ों की डगाल बिछी हुई है। आसान नहीं वल्चर्स को चट्टानों के बीच देखना, पर आपने देख लिया। ध्यान लगाइए, वल्चर्स उस डगाल के ऊपर क्यों बैठे हैं? और ध्यान से देखिए, वो डगाल नहीं, घोंसले पे बैठी है। एक उड़ता हुआ वल्चर उस नेस्ट के पास आया। उस नेस्ट पे बैठे वल्चर्स ने पंख फैला के उसका स्वागत किया। उस स्वागत के वक्त जब नेस्ट में देखा तो एक अंडा सफेद सा दिख रहा है। नजरें घुमाई तो ऐसे 10 घोंसले हैं वहां, जहां पे या तो बच्चे या तो अंडे हैं। कानों में सिर्फ झरने की आवाज सुनाई पड़ रही है और सामने इतने अच्छे नज़ारे। इंडिया में 7 स्पीशीज के वल्चर्स ब्रीड करते हैं, मीनिंग वो नेस्ट बनाते हैं और बच्चों को रियर करते हैं। वल्चर्स, अगर बियर्डेड एंड इजिप्शियन वल्चर्स को छोड़ दिया जाए तो बचे जितने भी वल्चर्स हैं सिर्फ एक अंडा देते हैं पर मेटिंग सेशन। बियर्डेड एंड इजिप्शियन वल्चर्स का क्लच साइज, जिसका मतलब होता है प्रिफर्ड नंबर ऑफ एग्स जो वो स्पीशीज अपने नेस्ट में देती है, इज 2, मतलब 2 अंडे। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्यों इतना मुश्किल है इनकी पॉपुलेशन में ग्रोथ देखना फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर। पॉपुलेशन में ग्रोथ 4 से 5 साल के बाद ही दिखना शुरू होती है, अगर सारी कंडीशंस फेवरेबल रही तो। वल्चर्स मोनोगैमस होते हैं, जिसका मतलब दे आर लॉयल टू वन गर्ल। वल्चर्स के ऊपर इतनी कम रिसर्च हुई है कि हमें उनकी हैबिट्स एंड हैबिटेट के बारे में बहुत लिमिटेड नॉलेज है। ऐसी स्पीशीज को हम कहते हैं डेटा डेफिसिट, जिनके बारे में जानकारी बहुत कम हो, इंक्लूडिंग उनके हैबिटेट, पॉपुलेशन एटसेट्रा। डेटा कम है, एग एक ही देते हैं, पॉपुलेशन को ह्यूमंस और डाइक्लोफिनेक के इलीगल यूज से थ्रेट है। ओ माय गॉड। वेल, इस यूज ऑफ डाइक्लोफिनेक के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 7 वल्चर सेफ जोन्स बनाए हैं थ्रू आउट इंडिया। इन सेफ जोन को प्रायोरिटी पर्पज से बनाया गया था ताकि यहाँ पे डाइक्लोफिनेक की यूज को प्रोहिबिट और रेगुलेट किया जाए, जिससे बचे हुए वल्चर्स कैन बी सेफ। पर बाकी जगहों का क्या? ऑल्टरनेटिव ड्रग्स तो आ गई थी मार्केट में, पर उसमें से भी 2 ड्रग्स को खतरनाक पाया गया वल्चर्स के लिए, और रिसेंटली उन पे भी बैन लग गया, विच इज़ अ गुड साइन। बट इट्स नॉट ऑल हैप्पी हैप्पी। इन वल्चर्स सेफ जोन के बाहर इन वल्चर्स की मौत हो रही है। एज पर मेनी इंसिडेंट्स, around 1,000 vultures have died after the ban of diclofenac due to illegal use of this drug outside the vulture safe zone. सिर्फ ये नहीं, हंटिंग ऑफ वल्चर्स भी उनकी डेथ का नया रीजन बन चुका है। ऐसे कई न्यूज़ है, अगर पढ़ने जाऊं तो थक जाऊंगा। आपके लिए एक छोटा सा टास्क है कि आप एक बार पता करिए कि कितने वल्चर्स की डेथ हुई है आफ्टर द बैन ऑफ दिस ड्रग, इफ यू कैन फाइंड एनी रिकॉर्ड एंड न्यूज़ कवरेज। सो मैनी थ्रेड्स यू विल फाइंड। इंडिया में एज ऑफ नाउ हिमालयन ग्रिफॉन एंड इजिप्शियन वल्चर ही एक अच्छी आस है, जिनके नंबर में राइज काफ़ी अच्छा है और उनकी पॉपुलेशन शायद खतरे से जल्द ही बाहर हो सकती है। पर बचे 5 वल्चर स्पीशीज की पॉपुलेशन का क्या? उसमें काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, और शायद अब ये भी रिस्क आ गया है दैट वी विल स्टार्ट लूजिंग देम वेरी सून। वेल, आस है क्योंकि मैं जिस जगह इनके कुनबे से मिला हूँ वो काफ़ी पॉजिटिव साइंस दिखा रही है, और गांव वालों को जागरूक करने में मैं पूरी ताकत से लगा हुआ हूँ। होप टू सप्लाई यू विद सम गुड न्यूज़ सून। मैंने इन खूबसूरत पंछियों के नेस्ट भी देखे हैं, उनमें अंडे, उनसे निकलते हुए बच्चे
और उन्हें बड़ा होते उड़ते तक देखा है। एक गजब का रिश्ता बन गया इन पंछियों से, पर शायद सब इस गजब रिश्ते को निभा नहीं पाते। किसी की खुन्नस उनका कितना नुकसान कर देती है वो किसी को समझ नहीं आता। वल्चर की पॉपुलेशन में कमी से इंडिया में एंथ्रेक्स और रेबीज जैसी डेडली डिसीजेस के केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। और एशिया में इंडिया सिर्फ एक ऐसा देश बच गया है जहां ये दोनों डिसीजेस खत्म नहीं हो पाएंगे। इनसे वल्चर्स का रिश्ता है, पूरी तरह से है। बताते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स, क्वेरीज एंड एक्साइटमेंट, इस पॉडकास्ट को फॉलो और शेयर करिए। साथ ही साथ मेरे सोशल हैंडल्स पे ज़रूर जुड़िए। सोशल हैंडल्स का डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द स्टोरी विल कंटिन्यू। सी यू देयर।